जय हिंद साथियों, यूपीएससी हिंदी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कल एक लड़के का कमेंट आया था टेलीग्राम चैनल पर कि यूपीपी से 2025 प्रारंभिक परीक्षा जो कि 12 अक्टूबर को प्रस्तावित है, एक श्योर शॉर्ट रणनीति बताइए जिसके माध्यम से हम लोग को एकदम जो करना पड़े हम करेंगे, लेकिन हमारा प्रीलिम्स गारंटेड क्लियर हो। तो पहली चीज़ तो ये समझना पड़ेगा कि परीक्षा का रिजल्ट, परीक्षा के तैयारी के साथ-साथ आप अभी तक से कैसे लग रहे हैं, मतलब साल भर से आप कैसे लगे हुए थे और परीक्षा के दिन आपने कैसे उसको जो फ़ियर ऑफ एग्ज़ामिनेशन होता है, ठीक है? उसको आपने कैसे हैंडल किया? डर का उस समय जो आपकी घबराहट है, आपकी जो बेचैनी है, उसको आपने कैसे मैनेज किया? पेपर मिलने के बाद, पेपर मिलने के पहले आप कैसे नर्वस थे, क्या थे? उन सब चीज़ों पे भी निर्भर करता है, यानी कि परीक्षा के दिन की परफ़ॉर्मेंस पे भी। लेकिन हम लोग कुछ ऐसी यहाँ पे बातों पे चर्चा करेंगे, जिसका आपको ध्यान रखना आवश्यक है। अगर आपने इनका ध्यान रखा, तो आपका प्रीलिम्स होने की संभावना बहुत ज़्यादा है, ठीक है? ख़ास करके उन उन अभ्यर्थियों के मुकाबले, जो ये रणनीति फ़ॉलो नहीं कर रहे हैं। तो पहली चीज़ तो ये है, मतलब बेसिकली गल इन ग हम गलतियों पे बात करेंगे और आप ईमानदारी से कमेंट करके बताइएगा कि आप इनमें से अभी कौन ऐसी गलती कर रहे हैं, ताकि उस दिशा में आप सुधार कम से कम कर पाएँ। खुद के प्रति ईमानदार रहिए। पहली गलती ये है कि हम पढ़ते खूब हैं, लेकिन टेस्ट नहीं लगाते हैं। टेस्ट नहीं लगाएँगे, तो टेस्ट के दिन जब आप परीक्षा में बैठोगे, तो परीक्षा के दिन फिर नर्वसनेस नर्वसनेस जो है, जो घबराहट है, बेचैनी है, वो आपको रहेगी। तो मेरी सलाह ये है कि पढ़िए, पढ़ना गलत बात नहीं है, लेकिन पढ़ने के साथ-साथ टेस्ट भी लगाइए, ठीक है? टेस्ट लगा कर के, और टेस्ट लगाना ही अपने आप में काफ़ी काफ़ी नहीं है। टेस्ट लगा के उसका एनालिसिस करके शॉर्ट नोट बना करके रिवीजन भी करना है, ताकि हम लोग परीक्षा में फेल क्यों कर जाते हैं प्री में, हम इस वजह से नहीं कि नए क्वेश्चन आए हम लोगों ने उसको गलत कर दिया, बल्कि जो स्टैटिक पोर्शन है, जो क्वेश्चन लगातार जिससे पूछे जा रहे हैं, हम वो भी क्वेश्चन गलत करके चले जाते हैं, ठीक है? तो इसलिए उन पे कमांड करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो पहली गलती टेस्ट नहीं देना, दूसरी गलती टेस्ट दे करके उसका नोट्स शॉर्ट नोट्स नहीं बना करके रिवीजन नहीं करना, ठीक है? तीसरी गलती, हम लोग सीसैट पे ध्यान नहीं देते हैं। अगर आपको यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में भी सीसैट में दिक्कत है, तो कुछ सेगमेंट फॉलो कर लीजिए। जैसे हिंदी अगर वीक है तो इंग्लिश पे, इंग्लिश वीक है तो हिंदी पे। कम्युनिकेशन स्किल्स आराम से मेरे 1 डेढ़ घंटे का वीडियो देख कर के 18-20 क्वेश्चन तो आपके वहीं से ही हो जाएँगे। मैथ्स और रीजनिंग आसान होते हैं, आराम से कर लीजिए, उस पे थोड़ा-सा अभी से काम कर लीजिए। प्रीलिम्स की परीक्षा नज़दीक आएगी, उससे बढ़िया अभी, क्योंकि अगर 66 नंबर नहीं आएगा, तो फिर आपको दिक्कत होनी तय है। नेक्स्ट ये है कि पीवाईक्यू पे सही से ध्यान नहीं देना। पीवाईक्यू का मतलब, जैसे मान लो आपने दिन भर में जो पढ़ा, शाम को ज़रूर उसका उससे रिलेटेड पीवाईक्यू करिए, उस टॉपिक से रिलेटेड पीवाईक्यू ज़रूर करिए। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब कर रहा है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने के बाद जब नेक्स्ट वीक में आपका टेस्ट जा रहा है, तो आप देखिए कि पीवाईक्यू से कितने क्वेश्चन आपके टेस्ट में आए, टेस्ट के एनालिसिस करके इसके शॉर्ट नोट बनाइए, उसके रिवीजन करके टेस्ट नोट्स पे कमांड करिए। और टेस्ट नोट से कमांड क्यों करना है? क्योंकि जो आपके अभी बल्की नोट्स हैं, वो धीरे-धीरे आपके बल्की नोट्स आपको कन्वर्ट करना है उन बल्की नोट्स को अपने शॉर्ट नोट्स में, ताकि परीक्षा के पहले रिवीजन आसान हो जाए, ठीक है? तो कुल मिला-जुला के रिवीजन, रिवीजन और रिवीजन आपको दिलाएगा